गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मर्सन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको मिलते रहें। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्लास 7th की जो इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक है हनी कॉमन का 10 चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। अगर आपने एक अच्छा जीवन जीना है, हेल्दी लाइफ जीनी है, तो आपको स्पोर्ट्स खेलने होते हैं। इट इज़ वन वे इन विच यू अम्यूज़ योर सेल्फ। आप अपने आप को एक तरह से अम्यूज़ करते हो, compete विद ईच अदर, एक दूसरे से compete भी करते हो और फिट भी रहते हो। अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एस, जो वेरियस स्पोर्ट्स हैं जिसमें हॉकी है, फुटबॉल है और टेनिस है, क्रिकेट अपीयर टू बी मोस्ट अपीलिंग नेशनल इंटरटेनमेंट टुडे। आज के टाइम में राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपने एंटरटेनमेंट देना है तो क्रिकेट सबसे मोस्ट अपीलिंग है। हाउ मच डू यू रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में आपको वास्तव में क्या पता है। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ मैनी स्टिक एंड बॉल गेम प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर अगो। अगर हम 500 साल पहले बात करें तो कि क्रिकेट जो है उस किससे ग्रो हुआ है, मैनी स्टिक और बॉल वाले गेम से, जो कि इंग्लैंड के अंदर खेले जाते थे। द वर्ड बैट, बैट जो है वो इज़ एन ओल्ड इंग्लिश, ये पुराना इंग्लिश का वर्ड है। दैट सिंपली मीन, जिसका मतलब एक स्टिक होता है और क्लब होता है। बाय द 17th सेंचुरी, अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें, क्रिकेट हैज़ इवॉल्व इनफ टू रिकॉग्निजेबल एज डिस्टिंक्ट फेम। तो क्रिकेट क्या हुआ 17th सेंचुरी के समय में, ये अपने आप में एक डिस्टिंक्ट, एक विशेष रूप में गेम बन गया। टिल द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, अगर हम 18th सेंचुरी के मिडल की बात करें, बैट वर रफली द सेम शेप, हॉकी स्टिक की तरह ही बैट होते थे, कर्विंग आउटवर्ड, आउटवर्ड जो बॉटम है नीचे से वो कर्व शेप में होते थे। देयर वाज अ सिंपल रीज़न, इसका सिंपल सा रीज़न था, द बॉल वॉज बाउल्ड अंडर आर्म। तो जो बॉल है उसको बाउल किया जाता था अंडर आर्म, एंड अलोंग द ग्राउंड, और ग्राउंड से, एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गिव बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कंटेंट। तो कंटैक्ट बनाने के लिए बेस्ट चांस उन्हें बैट्समैन को मिल जाता था, क्योंकि जो बैट है वो नीचे से कर्व शेप में होता था। वन ऑफ द पेक्युलैरिटीज़ ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की जो विशेषताएं हैं उनमें से एक क्या है, इज़ दैट टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days। जो टेस्ट मैच है वो टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन तक चल सकता है, एंड स्टिल एंड, और अंत में वो ड्रॉ में, यानी ना तो कोई जीतेगा ना हारेगा। यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है, ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस, नोट द कर्व, देख सकते हैं आप नीचे से कर्व शेप में है, और ये सिमिलर है हॉकी स्टिक के। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। जो दूसरे मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स गेम होते हैं इसमें आधा समय भी इससे नहीं लगता है। और फुटबॉल मैच, अगर फुटबॉल मैच की बात करें तो जनरली ओवर इन एंड आर एंड हाफ, 1.5 घंटे के अंदर वो ख़त्म ही हो जाता है जनरली। इवन बेसबॉल भी है कंप्लीट 9 इनिंग का जो है इज़ लेस देन हाफ टाइम, इससे आधा ही टाइम लगता है। दैट इट टेक टू प्ले लिमिटेड ओवर। अगर हम लिमिटेड ओवर मैच खेलें, द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, अगर हम शॉर्टेस्ट वर्जन देखें मॉडर्न क्रिकेट का तो भी। अनदर क्यूरियस बात वो है क्रिकेट की, इज़ दैट द लेंथ ऑफ पिच इज़, जो पिच की लेंथ है वो स्पेसिफिक कितनी होती है, वो 22 यार्ड होती है। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नोट, और लेकिन जो ग्राउंड का शेप है और उसका साइज है वो ऐसा कुछ भी इसके लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज, हो गए अगर हम टीम स्पोर्ट्स जो ग्रुप में खेले जाने वाले गेम हैं, जैसे कि हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ले डाउन द डायमेंशन ऑफ प्लेइंग एरिया, उसकी डायमेंशन बनानी पड़ती है, तैयार करनी पड़ती है प्लेइंग एरिया की। क्रिकेट की ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड कैन बी ओवल, ग्राउंड ओवल शेप में भी हो सकता है, लाइक द एटीन लाइट ओवल, और नियरली सर्कुलर, सर्कुलर भी हो सकता है, लाइक चिपकॉक इन चेन्नई। चेन्नई की हम बात करें, a 6 at the mile bowler cricket ground need to be clean much more ground than it does at Firoz Shah Kotla in Delhi. There is a historical reason, इसके पीछे historical reason भी है। both these oddities and oddities के लिए, cricket has was the earliest modern team sport to be
कोडिफाइड, स्टैंडर्डाइज विद रूल एंड रेगुलेशन। कोडिफाइड का मतलब जिसको रूल और रेगुलेशन देते हैं। तो क्रिकेट क्या है, सबसे पुराना जो मॉडर्न टीम गेम है। द फर्स्ट रिटर्न लॉ, जो पहली बार क्रिकेट के लॉज लिखे गए थे वो 1744 में लिखे गए थे। दिस स्टेटेड द प्रिंसिपल, उसमें क्या कहा गया था, दिस प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर अप शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट। जो सारे डिस्प्यूट है उनको कौन कर लेगा हैंडल, जो दो एम्पायर हैं वो अपने आप में कर लेंगे। द स्टम्प, जो स्टम्प है वो 22 इंच हाई होनी चाहिए। द बेल अक्रॉस देम, जो उसके आगे बेल होती है वो 6 इंच होनी चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन, जो बॉल है वो 5 से 6 ओस की होनी चाहिए। एंड द टू सेट ऑफ स्टम्प, और जो स्टम्प के साइड है वो 22 से 8 अपार्ट होने चाहिए। द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज, जो पहला क्रिकेट क्लब है वो फॉर्म किया गया हम हम्बलडन में 1760 में। एंड द मैरिल लिबॉन क्रिकेट क्लब, जो एमसीसी है, वॉज फाउंडेड इन 1787। ड्यूरिंग द 1760 एंड 1770s इट बिकम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रो द एयर। जो बॉल है उसको पिच किया जाता है थ्रो द एयर, एंड रेदर देन रोल इट, उसको हम ग्राउंड में रोल नहीं करते थे बल्कि उसको एयर के थ्रू पिच किया जाता था। दिस चेंज, जो ये चेंज हुआ था कि बाउलर द ऑप्शन ऑफ लेंथ, बाउलर को लेंथ के ऑप्शन मिल गया, एंड डिसिप्शन थ्रू द एयर, और एयर से वो क्या करता है, द बॉल इज नो लॉन्गर रोल्ड अलोंग द ग्राउंड बट सेंट थ्रू द एयर, हैंस द पॉसिबिलिटी वैरायटी और डिसिप्शन इन बॉलिंग। तो आपको वैरायटी मिल जाती है, डिसिप्शन मिल जाता है बॉलिंग करने के लिए। दिस change gave bowler the option of land, deception through the air plus increased pace। साथ में उनको इंक्रीज पेस भी मिलता है। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटी फॉर स्पिन, एक नई पॉसिबिलिटी मिलती है स्पिन करने के लिए और स्पिन करने के लिए और स्विंग करने के लिए। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग, और जो बैट्समैन है उनको भी अपनी टाइमिंग को मास्टर करना है। एंड शॉट सिलेक्शन, कौन सा शॉट उन्होंने करना है वो उसको सिलेक्ट भी करना होता है। वन इमीडिएट रिजल्ट, इसका इमीडिएट रिजल्ट ये हुआ वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ कर्व्ड बैट, जो कर्व्ड बैट था उसको रिप्लेस करके स्ट्रेट वन में कर दिया गया। द वेट ऑफ बैट वॉज लिमिटेड, जो वेट था बैट का बॉल का वो लिमिट कर दिया गया 5.5 से लेके 5.3/4 ओंस तक। एंड द विड्थ ऑफ बैट, और जो बैट की विड्थ है टू 4 इंच, उसको 4 इंच तक कर दिया गया। इन 1774, अगर हम 1774 की बात करें, द फर्स्ट लैग बिलो लो वॉज पब्लिश। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम, इस टाइम तक ए थर्ड स्टम्प बिकम कॉमन, थर्ड स्टम्प भी कॉमन हो गया। बाय 1780, अगर हम 1780 की बात करें, 3 days हैज़ बिकम द लेंथ ऑफ ए मेजर मैच की जो लेंथ है वो 3 दिन की होगी। एंड दिस ईयर, और इसी ईयर ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ, किस चीज़ की क्रिएशन हुई, ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल की भी क्रिएशन की गई। Pavilion of Marylebone Cricket Club MCC in 1874, आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। इफ़ यू लुक एट द गेम इक्विपमेंट, अगर आप गेम के इक्विपमेंट की तरफ देखते हैं, यू कैन सी हाउ क्रिकेट चेंज हो गया विद चेंजिंग टाइम के साथ, एंड इट फंडामेंटली रिमेन ट्रू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। और इसका जो फंडामेंटली जो ट्रुथ है वो यही रहा कि इसका जो ओरिजिन हुआ था वो इंग्लैंड में ही हुआ था, और ये रूरल इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल, क्रिकेट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो क्या हैं, आर मेड ऑफ नेचुरल, वो नेचुरल और प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल से बनते हैं। द बैट इज़ मेड विद लेदर, बैट को लेदर से बनाया जाता है, ट्वाइन और कोक से बनाया जाता है। इवन टुडे बोथ बैट और बॉल आर हैंडमेड, आज के टाइम में भी जो बैट और बॉल है वो हाथों से बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रिकली नहीं बनाए जाते, इंडस्ट्री में नहीं बनाए जाते। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम, जो मटेरियल है बैट के वो चेंज होते गए समय के साथ साथ। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ वुड, पहले ये एक ही पीस का बनता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीस, इसमें 2 पीस होते हैं। द ब्लेड, जो ब्लेड है विच इज़ मेड आउट ऑफ वुड, जो लकड़ी से बनता है, ऑफ विलो ट्री की, और जो हैंडल होता है इसका विच इज़ मेड आउट ऑफ केन का बनता है। दैट बिकम अवेलेबल, जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज
जो एस्टेब्लिश हुई थी देमसेल्फ इन एशिया, वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाता है। अनलाइक गोल्फ, अगर हम गोल्फ की बात करें और टेनिस की बात करें, उनसे अलग जो क्रिकेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर दे रखी है, रफ एंड रेडी क्रिकेट गेम बीइंग प्लेड इन विलेज इन हिमालय। ये फोटो जो है वो 1894 की है। नोटिस द होम मेड विकेट भी देख सकते हैं, एंड बैट कर्व्ड आउट ऑफ रफ बिट्स ऑफ वुड। तो आगे क्या है इसमें, गोल्फ और टेनिस की बजाय क्रिकेट जो है वो क्या है, क्रिकेट रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल विद इंडस्ट्री। उसने ऐसा नहीं किया कि वो अपने टूल्स को इंडस्ट्रियल बना दिए, और मैन मेड मटेरियल प्लास्टिक फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव फर्मली रिजेक्टेड। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको, प्लास्टिक है, फाइबर ग्लास है, मेटल है, इन सबको रिजेक्ट कर दिया गया पूरी तरह से। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, क्रिकेट हैज़ बिकम इन्फ्लुएंस बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें इक्विपमेंट की, तो ये किससे प्रभावित हुआ है क्रिकेट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से। द इन्वेंशन ऑफ वोल्कनाइज्ड रबर, अगर हम वोल्कनाइज रबर की बात करें, लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड, इससे पैड बनाए गए 1848 में, एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स बनाए गए सून आफ्टरवर्ड, और उसके बाद एंड मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल हेलमेट। अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो बिना हेलमेट के ये गेम इमेजिनेबल भी नहीं हो सकता, मेड आउट ऑफ जो कि मेटल और सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से बनाए हैं। आशा करता हूँ जो मैंने फर्स्ट पार्ट का इस चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन दिया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।